हेलो एंड वेलकम टू मर्स इंग्लिश जर्नी। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, अगर आप उस टॉपिक को अच्छे से ग्रैब कर लो तो इंस्टेंटली आपका इंग्लिश काफ़ी इम्प्रूव होगा। बिकॉज आज का टॉपिक है 25 कॉमन मिस्टेक्स दैट लर्नर्स ऑफन मेक। यानी इंग्लिश लर्नर्स अक्सर इस 25 कॉमन मिस्टेक्स को कर जाते हैं। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको ये समझ में आएगा कि आप कैसे इन मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो आई पुट द सेंटेंसेस हियर एंड यू आपको देखना है कि ये सेंटेंस सही है या गलत है। देन वी विल करेक्ट। क्या वो जानती है कि तुम कौन हो? तो क्या ये सेंटेंस सही है? नो, दिस सेंटेंस इज नॉट राइट। द राइट सेंटेंस वुड बी डज शी नो हु यू आर। क्योंकि क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में है ना कि सेकंड पार्ट में। सो इट वुड बी डज शी नो हु यू आर। यू एंजॉयड द पार्टी येस्टरडे। यू एंजॉयड द पार्टी येस्टरडे। क्वेश्चन किया जा रहा है कि क्या आपने कल पार्टी एंजॉय किया था? तो क्या ये सेंटेंस सही है? नो, इट्स नॉट राइट। सही क्या होगा? डिड यू एंजॉय द पार्टी येस्टरडे। डिड यू एंजॉय द पार्टी येस्टरडे। क्योंकि ये कल की बात है, पास्ट टेंस में है, तो पास्ट इंडेफिनिट में आपको डिड पहले यूज करना होगा। ही इज वेटिंग हियर सिंस अर्ली मॉर्निंग। यानी वो सुबह सवेरे से यहाँ इंतज़ार कर रहा है। इज इट द राइट सेंटेंस? नो, इट्स नॉट राइट। द करेक्ट सेंटेंस वुड बी ही हैज़ बीन वेटिंग हियर सिंस अर्ली मॉर्निंग। जैसा कि यहाँ पे एक टाइम मेंशन किया है अर्ली मॉर्निंग से, सो इट्स क्लियर कि ये सिर्फ कंटिन्यूअस टेंस नहीं है बल्कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। सो ही हैज़ बीन वेटिंग हियर सिंस अर्ली मॉर्निंग। नेक्स्ट वन, वाई डू एवरी वन थिंक लाइक दिस। क्यों सब लोग ऐसा सोचते हैं, राइट? सो क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। सही क्या होगा? वाई डज एवरी वन थिंक लाइक दिस। वेल, एवरी वन के साथ डज का यूज होता है ना कि डू का। सो वाई डज एवरी वन थिंक लाइक दिस। नेक्स्ट, आई हैव सीन हिम येस्टरडे। इज इट द करेक्ट सेंटेंस? मैंने उसे कल देखा है। नो, करेक्ट सेंटेंस होगा आई सॉ हिम येस्टरडे। क्योंकि यहाँ पे येस्टरडे गुजरे हुए वक्त को इंडिकेट कर रहा है। दैट मीन्स ये पास्ट टेंस है, past indefinite. So I saw him yesterday. We can't say I have seen him yesterday. Next one. She left before I arrived. मेरे जाने से पहले वो चली गई। Is the sentence right? No. Correct sentence क्या होगा? She had gone before I arrived. She had gone before I arrived. यानी मेरे पहुंचने से पहले ही कोई काम हो गया। दैट मीन्स मेरे पहुंचने से पहले वो चली गई। इसका मतलब है कि पास्ट परफेक्ट टेंस है वो। सो शी हैड गॉन। एक सेंटेंस है ही डिड नॉट अराइव हियर सो फार। ही डिड नॉट अराइव हियर सो फार। वो अब तक यहाँ नहीं आया है। इज दिस द राइट सेंटेंस? नो, राइट सेंटेंस वुड बी ही हैज़ नॉट अराइव्ड हियर सो फार। सो फार इंडिकेट कर रहा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना कि पास्ट टेंस। नेक्स्ट, शी हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस 4 hours। शी हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस 4 hours। सो करेक्ट सेंटेंस होगा शी हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 4 hours। सिंस नहीं होगा, फोर होगा, क्योंकि ये एक फिक्स टाइम नहीं है, ये एक रफ एस्टिमेट बता रहा है कि 4 घंटे से। सो यहाँ पे 4 होना चाहिए। नेक्स्ट, he always complain about everything। he always complain about everything। क्या ये सही है? वेल, करेक्ट सेंटेंस होगा he always complains about everything। इट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमेशा एस लगा होता है, एस या ई एस। सो
He always complains about everything. Next, if he will come here, I will tell him the truth. So it's wrong. Correct sentence होगा. If he comes here, I will tell him the truth. It's conditional sentence. So if he comes here, I will tell him the truth. Next, he said that he will help you. यानी उसने कहा कि वो तुम्हारी मदद करेगा. Is this the right sentence? क्या ये सही है? नहीं. So the correct sentence is he said that he would help you. If I was a bird, I would fly. अगर मैं एक परिंदा होता तो मैं उड़ जाता. Is this the right sentence? Correct sentence होगा if I were a bird, I would fly. If I were a bird, I would fly. Now look at some mistakes with preposition. She is afraid from spider. Well, correct होगा she is afraid of spider because afraid के साथ of preposition लगता है ना कि from. I was in the bus when you called me. I was in the bus when you called me. Correct sentence क्या होगा? I was on the bus when you called me. Because we don't get in the bus, we get on the bus. Next, I prefer coffee than tea. क्या ये सेंटेंस सही है? No. I prefer coffee to tea. Prefer वर्ड के साथ to preposition आता है ना कि than. I prefer coffee to tea. We will discuss about the issue tomorrow. Well, it's wrong. We will discuss the issue tomorrow. Discuss के साथ about नहीं लगता. We don't use about with discuss. क्या तुमने कभी सोचा है? Have you ever think about it? Well, it's wrong. Have you ever thought about it? It's present perfect tense. Have you ever thought about it? Why didn't he called me yesterday? उसने मुझे कल कॉल क्यों नहीं किया? So it's wrong. Why didn't he called me नहीं, यहाँ पे होगा Why didn't he call me yesterday? उसने मुझे कल कॉल क्यों नहीं किया? Did you went to school yesterday? क्या तुम कल स्कूल गए थे? Is it a right sentence? No, it's not. Did you not go to school yesterday? Because did पहले लगा चुके हैं हम तो उससे पास्ट में ऑलरेडी इंडिकेट हो गया तो दोबारा वेंट लगाने की ज़रूरत नहीं. One of the boys were aware of the place. करेक्ट सेंटेंस होगा One of the boys was aware of the place. One of the boys was aware of the place. Why don't you ask him? Why don't you ask him? Well, आपने सही समझा. यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन एरर है. ये आस्क नहीं बल्कि आस्क होगा. कुछ लोग जल्दबाजी में आस्क को आक्स कह देते हैं. सो इट्स आस्क नॉट आक्स. आई एम टोटली अग्री विथ यू. आई एम टोटली अग्री विथ यू. क्या ये करेक्ट है? नो. करेक्ट सेंटेंस होगा I totally agree with you. Not am. I totally agree with you. Next, I think the restaurant forgot to update its menu. मुझे लगता है कि रेस्टोरेंट अपना मेन्यू अपडेट करना भूल गया. The correct sentence is I think the restaurant forgot to update its menu. Its menu. I-T-S. It's not I-T then apostrophe S. Because दोनों का फ़र्क है. इस इट्स का मतलब है इट इज़ या इट हैज़ और ITS इट्स का मतलब है इसका. नेक्स्ट एंड लास्ट इज दिस बुक इज़ मोर बेटर दैन द प्रीवियस वन. यानी ये बुक पिछले वाली बुक से बेहतर है. सो इज दिस द राइट सेंटेंस? दिस बुक
is better than the previous one, or this book is much better than the previous one, but we can't use more better. So that's it for today. I hope कि आपको इस वीडियो में मज़ा आया होगा. If you want more videos like this, please like and subscribe, and I'll see you in the next video. Thanks for watching.